जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी मैं गई हूँ मंदिर पापा को लेकर के, हनुमान जी के। तो उन्होंने थोड़ी देर बैठ करके अब वो वहाँ से जाने लगी, क्योंकि उन्हें बहुत गर्मी लगने लगी थी। और अभी क्या है कि उनकी तबीयत ख़राब है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो बस वो ना तो घर में बैठ पा रहे थे एसी में, ना ही पंखे में। बहुत उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा उनको। एकदम घर में घबराहट सी लग रही है उनको, घर में अंदर नहीं बैठ पा रहे हैं। मैंने कहा चलो बाहर घूमा के लेके आती हूँ शिव जी के मंदिर। तो वहाँ बैठे, वहाँ पे भी हनुमान जी के मंदिर में भी मन नहीं लग रहा था उनको, बड़ी घबराहट सी हो रही थी। तो इसलिए मैं यहाँ लेके आई, तो यहाँ पे भी उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ थोड़ी हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था इधर ये वाले गार्डन में। तो फिर यहाँ आकर के बैठ गए थोड़ी देर, तो यहाँ हवा भी अच्छी चल रही थी, तो आकर के बैठ गए थोड़ा। अच्छा उनको, हम बैठे हैं पार्क में, तो यहाँ काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पर देखो कितना एकदम हरा भरा है, बहुत ही प्यारा सीन है। और देखो कितना अच्छा लगा, इतनी चिड़िया और कबूतर, गिलहरी, काफ़ी पक्षी घूम रहे थे यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा दृश्य लग रहा है। देखो आप खुद देख सकते हो, बहुत अच्छा। यहाँ आ गया मेरा दीदी का बेटा पापा के लिए नारियल पानी लेके, तो बस वही दे रहा है नारियल पानी। उसमें है छेद नहीं, ये चाकू से करके क्यों नहीं लाया? तो बेटा ये अपने मन से भी तो सोचना होता है। यहीं बैठ जा अनमोल, कितना अच्छा लग रहा है, बैठ जा ना। और तू उसको मार क्यों रहा था? ये ले जा, घर पे रख दियो इसको। मैंने बोला कॉफी बना दे, तो ज्यादा नौटंकी कर रही थी। अच्छा तो मैंने बोला तेरे को पता दिल्ली में क्या कांड हुआ है? हाँ। तो क्या हुआ? मैंने बोला एक बहन ने भाई को है ना पानी। पिटेगा तू मेरे से, ठीक है? जा, परेशान मत करना उसे, ठीक है? मैं आ रही हूँ अभी, उसके रख देना। यहाँ दे दिया है पापा को नारियल पानी, तो पापा नारियल पानी पी लेंगे। और ये दे करके चला गया है। दोनों में हो गया था झगड़ा, तो वही बता रहा था मौसी, मेरे में उसमें झगड़ा हो गया सांप परी में। यहाँ पापा बैठे हैं, तो उनसे वो भी नहीं पिया जा रहा था पानी, बहुत घबराहट हो रही थी। तो बस वही बैठे हैं वो अभी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उनको कुछ भी। अब बोलते हैं अब यहाँ से चलो, अब मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब उनको बहुत गर्मी लगने लगी, पसीना आने लगा, बीपी हाई हो रहा था उनका। तो मैंने कहा चलो ठीक है अपन घर चलते हैं। तो बस उनको लेके गई हूँ अभी मैं घर, थोड़ी देर आराम किया है और बैठ गए अपनी दवाइयों को देख रहे हैं कि मैं दवाई खा लूँ, कौन सी कैसे खाना है। तो वही पूछ रहे थे कि दवाइयों की। अब नहीं, अब उनको जाने की लग गई एकदम से कि नहीं मुझे अभी जाना है, मुझे अभी जाना है। तो वो बस घर के लिए निकल गए हैं। उनको एडमिट होना नहीं है अस्पताल में, तबीयत ख़राब हो रही है, फिर भी बोलते हैं नहीं मैं तेरे घर नहीं रुक पाऊँगा, मैं तो जा रहा हूँ। तो वही निकल गए हैं, अभी भैया लेके निकल के आए उनको। और घर पर जब तक ये आ गए हैं, तो बोल रहे पापा कहाँ जा रहे हो? नहीं जाओ, आप रुक जाओ। तो बोले नहीं नहीं मेरे को जाने देने दो, मैं यहाँ नहीं रुक पाऊँगा, बहुत परेशान हो रहा हूँ। देखो मैं जा रही थी, रास्ते में मुझे ठेले वाला देखा, तो मैंने नारियल लिए, तो मैंने ले लिए नारियल फल मार्केट से। अभी जा रही हूँ मैं घर, काम पर अपनी मम्मी के यहाँ, तो वही रास्ते में हूँ। बस रास्ते में हूँ, मैंने देखा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ हरा भरा, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं यहाँ वीडियो शूट करती हूँ। बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा था। यहाँ हम लोग बैठे हैं टेम्पू में, मैं बस से नहीं आई हूँ, टेम्पू से आई हूँ। मैं घर आ गई हूँ। और क्या कर रहा है माधव? भतीजा मेरे को दे दे, बुआ को दे दे, दे दे बुआ को दे दे बुआ को। माधु प्लीज, क्या खा रहा है? ये खा रहा है इसे, अच्छे से खाओ, फैलाओ नहीं, अलग पत्थर चाहिए मेरे को। मामा 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 पत्तल जी, कुछ बोलता ही नहीं है। मामा बोली लाला
खाले परी तू ले ले कुछ तो खाती नहीं मजे। यहाँ आई है मेरी मौसी मम्मी से पापा से मिलने के लिए। पापा की तबीयत ख़राब है तो देखने के लिए। तो ये मेरी मौसी है छोटी वाली, और ये मेरी मम्मी है, और ये मेरे सारे बच्चे। हम लोग सब बच्चे वगैरह बैठे हुए हैं, सब कर रहे हैं मस्ती। और बस हमारे यहाँ पर त्योहार जैसे बुंजरिया होती हैं उनको राखी वाले दिन धो करके और झुलाते हैं उनको। फिर उनको झुला करके भगवान जी पर चढ़ाते हैं, अपने जो भी देवी देवता भगवान होते हैं उनके ऊपर। तो ये वही हम उनको झुला रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ होता है। आप लोग बताइए किस किस के यहाँ होता है, कमेंट करके बताएं। हमारे यहाँ तो इनको भुंजरिया बोलती हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं? आप जो भी बोलते हैं कमेंट करके बताएं। और आप लोग वीडियो तो देखती हो पर लाइक शेयर कमेंट करना भूल जाती हो, इसलिए आप लोग लाइक कमेंट करना, और जो नए दोस्त जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप देखिए हमारे यहाँ झूला झूलाया जाता है गुजरियाओं को रक्षाबंधन पर, और हम इनको झूला झुलाया। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल है, इनको हम झूला झुलाते हैं। और ये हमारे हाँ, मम्मी और दीदी मेरी झुला रही थी गुजरियाओं को झूला। फिर मैंने भी झुलाया और मेरी भाभी को बुलाया तो भाभी ने भी झुलाया। तो हम लोग सब लोग ने झूला झुलाया इनको गुजरियाओं को। फिर उसके बाद इनको तोड़ेंगे, इनके निकाल करके फिर इनको धोएंगे, धो करके भगवान जी पर चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ इन्हें भगवान जी पर पहले बांके बिहारी पर जो भी अपने भगवान हैं उन पर चढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद से ये सबको अपन दे सकते हैं। आजकल तो अब ये कोई जानता भी नहीं है, पहले तो ये काफ़ी बड़े बड़े उनमें बर्तन में बनाए डाले जाते थे, काफ़ी बड़े बड़े हो जाते थे। इनका बुंजरियाओं का मेला भी लगता था हमारे घर के पास, यानी घर के पास मतलब थोड़ा दूर था, एक गांव था यहाँ बामौर गांव, तो वहाँ पर लगता था इसका मेला। बहुत अच्छा लगता था। ये हमने तो अभी नल पे ही धो लिए, धो करके अब बस अपने भगवान जी पर चढ़ा देंगे। तो भगवान जी पे चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम सबको दे सकते हैं ये। और हमारे यहाँ ये रक्षाबंधन वाले दिन यानी धो लेते हैं उसी दिन, दूसरे दिन नहीं धोते हैं। वैसे इनको राखी के दूसरे दिन ही धोते हैं, पर हमारे यहाँ क्या रक्षाबंधन वाला दिन खोटा है ना, तो इसलिए हम उस दिन नहीं धोते हैं, इनको उसी दिन धो लेते हैं जिस दिन राखी होती है, 14 वाले दिन। और 14 वाले दिन ही हमारे यहाँ राखी बन जाती है। तो बस वही मैं और दीदी दोनों चढ़ा रहे हैं भगवान जी को। और बस ये भगवान जी को चढ़ाने के बाद तू मेरा राजा है, मेरा कन्हैया है, मेरा गुनिया गुनिया है, गुनिया गुनिया माधु निन्नी से उठ गई। बुआ आ गई, बुआ आ गई, बुआ आ गई, बुआ आ गई, तू आ गई है। माधु क्या कर रहा है? माधु इससे खेल रहा है, निन्नी करा रहा है इसको, निन्नी करा ले। वो आदमी चिल्ला रहा तो ना भाई बीवी हो रहा है वो। दूसरे दिन सुबह का है ये, हम गए हैं शिव जी पर पूजा करने के लिए। हमारे घर के पास में ही है मंदिर भगवान भोलेनाथ का, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। जाते हैं हम लोग, जब भी जाते हैं तो पूजा करते हैं, और बिल्कुल बगल से ये घर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ जाने में। और शिव जी की प्रतिमा भी ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 साल हुए, 2 साल पहले ही लाए हैं। मैं, दीदी, मम्मी और बच्चे हम सब गए हैं मंदिर पूजा करने के लिए। सब लोग पूजा कर रहे हैं, और इस समय तो समझ लो आप रक्षाबंधन वाले टाइम पर सभी लड़कियां अपने घर आई हैं।
प्रसन्न मन होई, करुणा सागर करिया सोई। पूजा करने के बाद कुछ देर तक हम लोग वहीं मंदिर में बैठे रहे। बड़ा ही अच्छा लगता है वहाँ मंदिर में बैठ के, बड़ा ही सुकून मिलता है। और बच्चे भी थोड़ा खेल रहे थे। बच्चे बोले मम्मा अभी थोड़ी देर से चलना, हम लोग यहाँ पर खेलते हैं। तो उन लोग खेल रहे थे तो मैंने कहा चलो ठीक है आप लोग खेल लो, तब तक हम लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग भी थोड़ा देर मंदिर में बैठे रहे, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। कहते ना कि ये मैन हाई कमान बैठा हुआ है, ये देखो ये बैठी है, हाँ ये जजमेंट कर रही है, ये और ये दोनों है और ये जजमेंट। यहाँ देखो ये भाई बहन कर रहे हैं। 7 तारीख को देखो 15 किलोमीटर चला दे। अरे तू तो डोलता है। 10 दिन बाद देखेंगे जाओ। देखो ये इन लोगों की बातों को सुन सुन के बेचारा परेशान हो गया है। उसने हाथ में चूड़ियां डाल ली गाड़ी पे, बेचारे का मानसिक संतुलन हिल गया है, तो सीधा गाड़ी पे बैठा नहीं है, अपनी गाड़ी पे उल्टा बैठ गया है और हाथों में चूड़ियां पहन ली है उसने। कह रहा मैं क्या करूं, बहुत परेशान हो गया है बेटा। बेटू क्या हो गया, ये लोग सदानी कर रहे हैं। क्या हुई भाई बहन की भावना, देखो मारा कुट्टी हो गई। भाई उतना ही पिक्चर दबाव होता है। अब देखो तो लगता है निकलो वहाँ से निकलो, ये जगह बैठने की नहीं है। मुझे भी दे दो। नहीं नीचे उतरो, लग जाएगी, गिर जाओगे। भैया को ले दो। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। जय श्री राधे।